हाँ तो दोस्तों, आज हम आपको भंवर ताल की लड़ाई सुनाने जा रहे हैं। तो देखिए, ये एपिसोड संख्या 7 है। पहले एक एपिसोड में हमने आपके लिए नल की ओखा सुनाई थी, लेकिन हम उसी ढोले से आपका ध्यान जोड़ते हैं। ये नल पुराण इतिहास के माध्यम से हम आपको सुनाने जा रहे हैं भंवर ताल की लड़ाई। देखिए, बहुत ही सुंदर है और सुनने में आनंददायक है, अलग ही मार्मिक है। क्या हुआ कि आज राजा नल सब कुछ जुए में हार करके रानी दमयंती सहित जा रहे हैं। तो नरवरगढ़ से निकले। अब निकले तो दोस्तों देखिए, हाथी घोड़ा खजाना धन माल सभी राजा का नरवरगढ़ में रह गया। और क्या होता है दोस्तों, गढ़ नरवर गयो छूट भूप के छूटे सकल मसाले। दोस्तों क्या होता है, बाहर निकल गया और सभी जो स्वाद थे राजा के वो नरवरगढ़ में ही रह गए। इसलिए नरवरगढ़ से बाहर निकलते ही रानी दमयंती से कहने लगे नल कि ऐसा है रानी, हमने इस नरवरगढ़ में खूब राज किया है और पुराने समय से करते चले आ रहे हैं हमारे पुरखा दादा। और ऐसा है, मैं इसके लिए प्रणाम कर दूं, क्योंकि बस्ती माता के लिए प्रणाम भी करना जरूरी है। क्योंकि मैं तो 12 बरस तक के लिए अब इस बस्ती माँ को छोड़ के जा रहा हूं और ये खूब फले फूले और इसमें जो भी राजा हो वो न्यायकारी हो और इसमें खूब राजा बने। इस तरह से हाथ जोड़ करके आज राजा नल अपने नरवरगढ़ को प्रणाम कर रहा है। तो देखिए, जैसे ही राजा नल ने प्रणाम किया और कहा कि फले फूले, तो होता क्या है, हुआ कुछ ऐसा कि महल के 3 कंगूरे, दोस्तों कंगूरे नहीं समझ पाए तो टोड़े समझ लो, 3 पत्थर के कंगूरे झुक गए। देखिए दोस्तों, राजा नल के लिए पत्थर भी झुकने लगे। ऐसे महाभारत में भी दोस्तों 4 राजा हुए हैं जो महान थे, उनके लिए पत्थर भी झुकते थे। लेकिन आज राजा नल के लिए कंगूरे झुक गए। प्रणाम करके नल आगे चल देता है और दमयंती साथ में जा रही है। क्या होता है, कहने लगा नल कि ऐसा है, चलो। तो देखिए, नरवरगढ़ गया छूट भूप के छूटे सकल मसाले और जिन पैरन में पैरों मोचरी उनमें पड़ गए छाले। दोस्तों, जिन पैरों में मोचरी पहना करता था आज उनमें छाले पड़ने लगे हैं। और रानी दमयंती जो कभी चंपकलीन पर चलती थी, आज दोस्तों जा रही है पैदल पैदल, पैरों में छाले पड़ने लगे हैं। रानी परेशान हो गई। चलते चलते एक विकट बनी में आ जाते हैं। और उस विकट बनी में क्या हुआ, देखिए 10-12 तीतर के अर्थात तीतुर दोस्तों चुग रहे थे, जिनके पंख सोने के समान थे, सोने जैसे थे, सोने के थे। अब दोस्तों बताओ, कहीं सोने के पंख होते हैं? लेकिन कहते हैं दोस्तों, ये जो शनिचर था इंद्र के आदेश से पीछे पड़ा हुआ था, ये पीछे पड़ रहा था। इस कारण से राजा नल को आज वो तीतरों के पंख सोने के दिखाई देने लगे। जैसे आपने सुना है रामायण में कि माता सीता को मारीच जब स्वर्ण मृग बन के आया था तो दृष्टि पलट गई दोस्तों, और वो सोने का दिखाई देने लगा। ऐसे ही आज रानी दमयंती को सोने के तीतरों के पंख दिखाई देने लगे। रानी कहने लगी, अरे हमारे पास कोई माल धन खजाना नहीं रहा, लेकिन इनसे तो हम धनाढ्य हो जाएंगे।
हो सके तो इनमें से 4-5 पकड़ लो और पकड़ के हम इनके पंख बेच देंगे और अपनी भूख मिटा लेंगे। दोस्तों चलते चलते आज 4 दिन बीत गए हैं। 4 दिन बीत गए हैं आज रानी दमयंती को और राजा नल को, और बहुत बुरी जिसे कहते हैं क्षुधा, भूख लगी हुई थी। उस भूख के कारण व्याकुल थे। नल कहने लगा, ना ना, ऐसा है, ये काम गलत है। अरे किसी जीव को अपने प्राण बचाने के लिए मारना, दूसरे जीव के प्राण लेना, क्या ये अच्छा होता है? अरे दोस्तों, कोई ब्राह्मण बन के और हड्डियों के ढेर को झोले में धर के लाता है तो क्या ये ठीक है? रानी को समझा रहा है, लेकिन दोस्तों ये जो औरत होती हैं ये मानती नहीं। इनको तो वही दिखाई दे रहा था कि हमारी भूख मिट जाएगी, इसलिए नहीं मानी। कहने लगी, ये तो पुरुष हैं, इसी तरह से कहते रहते हैं, इनका बड़बड़ाने का काम है और मैं मेरा कार्य पूरा करती हूं। नल कहने लगा, तू तेरा कार्य पूरा कर ले, लेकिन मैं ऐसा है, संध्या का वक्त हो गया तो मैं संध्या वंदन करके आता हूं। सामने मंदिर है, झालर घंटे बज रहे हैं, मैं प्रभु का नाम ले लूं। और देखिए दोस्तों, यदि इस संसार में कोई विश्वसनीयता है तो वो है ईश्वर के नाम में। जो उस पर विश्वास रखता है उसके सभी कार्य पूरे होते हैं, भले ही चाहे फिर कुछ भी हो। दोस्तों कोई भी पीछे पड़ा रहे, लेकिन छांट जरूर होती है। इसलिए नल चला गया संध्या बंदन करने के लिए। और क्या होता है, इधर रानी ने 4 तीतरों को पकड़ लिया है और पकड़ करके क्या किया, कहते हैं दोस्तों, लकड़ी से लकड़ी पर घिस्सा मारने से अग्नि जल जाती है। अब दोस्तों रानी ने क्या किया, चंदन की लकड़ी लेकर के अंडोरा के लकड़ी पर घिस दी। दोस्तों अग्नि जल गई और अग्नि जलने से उन 4 तीतरों को दोस्तों रानी ने आज भूंज लिया है, भुना दिया है उसमें अग्नि में। और रानी ने अग्नि में जैसे ही भूंजा, अलट पलट के सेक दिया है आज उन तीतरों को। सोचने लगी कि नल आता ही होगा, तो निकाल के दोस्तों अग्नि में से उन लकड़ियों पर से और बगल को रखने लगी। जैसे ही रानी ने 4 तीतरों को एक स्थान पर रखा और सोचने लगी कि अब आ रहे होंगे नल और भूख लगी हुई है, कि जैसे ही ये सोचने लगी तो तीतर दोस्तों पंख पसार करके उड़ने लगे। उड़ जाते हैं तीतर एकदम से। गजब हो गया। देखो ये कितनी विडंबना है कि आज भुंजे हुए तीतर दोस्तों उस प्रभु की लीला से उड़ गए हैं। कहने लगी, आहा हा, ये तो गजब हुआ, अब मैं मेरे पति भरतार के लिए क्या जवाब दूंगी। अरे वो आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि 2 मेरे हिस्से के तीतर दो और मैं उनको खाऊंगा। दोस्तों वैसा ही होता है। राजा नल संध्या वंदन करके आता है, आ गया दमयंती के पास में और दमयंती से कहने लगा, दमयंती मैंने तुझसे मना किया था कि तू इन तीतरों को अपनी जान बचाने के लिए मत मारना, लेकिन तूने वही काम किया होगा। चल ठीक है, खैर कोई बात नहीं, यदि तूने उन तीतरों को भुना लिया है तो ऐसा कर, उनमें से 2 तीतर मेरे हिस्से के दे दे। अब दोस्तों कह रही है, अरे ईश्वर ये कैसी लीला है। दोस्तों पेट को पकड़ के बैठ गई और आंसुओं की धार बह रही है। कहने लगी, मैं वही कह रही थी कि पखेरु उड़ गए पंख पसार, बह रही आंसुओं की धार, पूछे गो जब मेरो बलम भरतार, तो मैं क्या जवाब दूंगी।
दोस्तों इस तरह से आज रानी मन में सोच ही रही थी और वही काम हुआ। नल कहने लगा, ला मेरे हिस्से के 2 तीतर। अब तो रानी कहने लगी, महाराज आप बुरा ना माने तो सुनो, मुझे भूख लगी हुई थी, इस कारण से मैं उन तीतरों को खुद खा गई। 2 आपके हिस्से के और 2 मेरे हिस्से के, मैं ही उनको खा गई। इसलिए आप बुरा ना माने तो आगे चलें। नल समझ गया कि ठीक है, इसने खा लिए होंगे। अब तो कहने लगे कि आगे चलो और कहीं किसी नगर में जाकर के रुकेंगे। ऐसा सोच रहे थे, वहां से चल देते हैं कि दूसरा आक्रमण किया शनिचर ने। कि क्या करता है कि दरिया बह रही थी दोस्तों, बैत नदी बह रही थी, एक नदी बह रही थी जिसको बैत नहीं बेतवा नदी भी कहते हैं, उसको बैत नदी कहा है उस नल पुराण में। बैत नदी पर आकर के देखते हैं कि शनिचर ने 4 बड़ी बड़ी मछलियां डाल दी हैं जो कि सोने जैसे रंग की थीं। नल से कहने लगी, आज दमयंती महाराज मैंने तो तीतरों को खा लिया, लेकिन आपको भूख लगी होगी, इसलिए आप ऐसा करो, इन तीतरों को आप खाने के बजाय अब ये मछलियां हैं, इनमें से 4 हैं, कम से कम 2 इनमें से आप खा लो। दोस्तों नल कहने लगा, फिर वही पाप की बात कह रही है तू रानी, तेरी समझ में नहीं आया। अरे तूने खा लिए, मेरा धर्म तो वैसा ही रहने दिया जाए। लेकिन रानी नहीं मानी, 2 मछलियों को पकड़ के बाहर निकाल लिया है। पास में ही उस नदी के एक मुर्दा जलाया गया था जिसमें अग्नि दहक रही थी उसकी चिता में। और उस चिता में जब अग्नि दहक रही थी तो 2 मछलियों को रानी ने उसमें पकड़ के डाल दिया, भूंज डाला है, तल दी दोस्तों मछली जैसे कहते हैं, इस तरह से भुना दिया उनको। और देखो पलट लिया इधर उधर को और नल से कहने लगी, महाराज खा लो। अब तो दोस्तों जैसे ही नल खाने को हुआ कि उस अग्नि में से वो शनिचर रूपी मुर्दा जो था बैठा होकर के उन मछलियों को खा गया, उन मछलियों को खा गया। नल समझ गया कि जैसी मैंने मछली खाई है वैसे ही इसने तीतर खाए हैं। गजब हो गया, ये कितनी बड़ी बात है। आगे क्या होता है दोस्तों कहने लगे, ठीक रानी में समझ गया, जैसी मैंने मछली खाई वैसे तुमने तीतर खाए। आगे चलो, ये विपता आगे हम काटेंगे। तो देखिए दोस्तों आगे जाते हैं, वहां से पहुंच जाते हैं राजा, आपने सुना है श्यामनगर में, जो हमने एक पहले एपिसोड में आपको सुना दी है। और वहां से चलने के पश्चात आ जाते हैं जंगल में। उस जंगल में देखिए दोस्तों एक अजगर सर्प पड़ा हुआ है और अजगर सर्प के चारों तरफ अग्नि जली हुई थी। और वो अजगर सर्प नल का नाम लेकर के पुकार तो रहा था, लेकिन ये कह रहा था कि जो भी मुझे निकालेगा वही आज मुझसे खाया जाएगा। तो नल का नाम लेके पुकार रहा था। तो नल ने देखा कि ये कौन पुकार रहा है, आगे बढ़ा तो अग्नि में से अजगर को निकाला। अजगर कहने लगा, भाई आप मुझे मत निकालो, और जो मुझे निकालेगा मैं उसे डस जाऊंगा। नल कहने लगा, कहते हैं कि यदि किसी जीव को बचा लिया जाए और वो डस भी जाए तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसलिए ऐसा है, वैसे भी हमारे पीछे विपत्ता लगी हुई है, हम मर भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सर्पों में से किसी को भी नहीं मरने दूंगा, क्योंकि मेरा मित्र बासुकी है, उसने ये आन लगाई है कि तुझे कोई नहीं खाएगा तो तू खा भी कैसे सकता है। अरे के 10 कदम भी नहीं भरने दूंगा, गिन लेना। दोस्तों आज अजगर को उठाया है छाती के ऊपर लेकर के, और नल कहने लगा कि 10 कदम दूर तो तुझे लेकर के चल ही जाऊंगा। तो नल गिनने लगा कि 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9। अब कहने लगा राजा नल 10। अब सर्प ने सोचा कि 10 नहीं कह रहा, 10 कहने की कह रहा है कि 10 ले। दोस्तों सर्प आज डस जाता है। ये दोस्तों सर्प कोई सर्प नहीं था, ये कोई अजगर नहीं था। ये तो दोस्तों एक ऋषि था जिसके लिए उसके गुरु ने श्राप दिया था कि ऐसा है, तू जा अजगर हो जा, और जब तक तुझे नल बचाने नहीं आएगा अग्नि में से तब तक तेरा उद्धार नहीं होगा, और तू जिसको भी डसेगा उसका गर्दन से नीचे तक पैर तक उसके लिए ये जहर इतना व्यापेगा कि कोड़ चुचाने लग जाएगा। दोस्तों उसने जैसे ही डसा तो संपूर्ण शरीर नीला काला पड़ जाता है नल का और कोड़ चुचाने लगता है। दोस्तों उसका उद्धार हुआ और वो फिर से ऋषि के रूप में आ गया। वो कहने लगा नल, मैंने तेरे साथ में बुरा किया, पर ठीक है, मैं तुझे 10 मंत्र देता हूं। देखिए ये 10 मंत्र उस अजगर रूपी ऋषि ने ही दिए थे, जो कि क्या कहा था कि आकर्षण से धनुष बाण खींच लेगा, तेरी आंखें तलवार हो जाएगी और तू उड़ना घोड़ा रखेगा, तेरी कहीं हार नहीं होगी। और लास्ट का जो मंत्र दिया था वो क्या दिया था? लास्ट का जो 10वां मंत्र था वो ये था कि तू इस मंत्र से पृथ्वी में जहां भी इस मंत्र को फूंकेगा अग्नि निकलने लगेगी। इस तरह से 10 विद्याएं थी वो दोस्तों, जो संसार में किसी के पास नहीं है। उन मंत्रों को लेकर के नल आगे चलता है दमयंती के साथ में। अब दमयंती से कहने लगा कि ऐसा है, तू एक काम कर ले कि क्या, कि जा तू एक काम कर, तू तेरे पीहर को चली जा। लेकिन रानी दमयंती कहने लगी, नहीं, ऐसे तो मैंने तुम्हारे लिए जो वचन दिए हैं वो सब झूठे हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं जा सकती। तो आगे चलते हैं कि नहीं जाती है तो खैर कोई बात नहीं, पर ऐसा है, चलो इस नगर में चलते हैं। दोस्तों उस नगर का नाम क्या था? मानगढ़। उस मानगढ़ में चले जाते हैं कि अरे इसमें तो दमयंती कहने लगी, हमारी सासू मंजा की पुत्री है। दोस्तों वो कौन लगी? ननद लगी, अर्थात नल की सगी बहन थी। और हम इसमें चलेंगे, और रिश्तेदारी होती है, 2-4 वर्ष कट ही जाएंगे, ऐसा सोचने लगे थे नल और दमयंती। चले जाते हैं, लेकिन वो क्या कहने लगी चलने से पहले, याद आती है कि हम नहीं जाएंगे। कि क्यों? कि इसलिए, अरे तेरी बहन यही कहेगी कि दोनों भाभी भैया भीख मांगते डोल रहे हैं और उनको शर्म नहीं आ रही है, इसलिए वो लज्जित होगी, तो वहां चलना ठीक नहीं होगा। लेकिन नल कहने लगा, नहीं कोई बात नहीं, ऐसा है हमको चलना चाहिए। तो दोस्तों आज नल और दमयंती मानगढ़ में अपनी बहन के यहां आकर के बगीचे में ठहर जाते हैं, और बगीचे में ठहर करके क्या करते हैं, माली के से कहते हैं, जो माली था बगीचे का, कैसा है, जाओ माली और हमारी बहन से कह देना कि तुम्हारे भाभी भाई आए हैं, उनको आदर सहित अपने नगर में लेवा लाओ। लेकिन माली कहने लगा, महाराज जब आप उनके भाई हो तो तुम्हारी ऐसी वेशभूषा कि हाँ ये 12 वर्ष की औखा हमारे पीछे पड़ गई है, शनिचर पड़ गया, इसलिए अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये बहन को बता दो और हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर ले और हमको आदर सहित ले जाए। अब क्या होता है दोस्तों, माली जाता है और माली पहुंच जाता है नल की बहन के पास में कि महारानी साहिबा आ जाओ और हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। कि क्या? कि तुम्हारे भाभी और भैया बगीचे में बैठे हुए हैं, आज उनके पास में राजपाट कुछ भी नहीं है और वे
बहुत बुरे ही भेष में हैं, उनको लेवा लाओ और उनके लिए भोजन करा दो। दोस्तों, इस बात को सुना है तो कहते हैं ये 4 बात हैं दोस्तों, कि चोरी छापरी होते में और बेटा घटे टोटे में। इस तरह से ये 4 बात हैं कि चोरी छापरी जब इंसान के पास में खूब धन दौलत हो तो बिना बुलाए ही हर तीसरे दिन, हर 15 दिन में आ ही जाती हैं, और जब इंसान के पास में धन दौलत नहीं होती है तो फिर पैर भी नहीं रखती। कहते हैं कि ना ना ना, हम नहीं जा रहे। बुलाते हैं फिर भी यूँ कहते हैं भैया मेरे पास तो बहुत काम है इसलिए मैं नहीं आ सकती। इस तरह से छोरियां कह देती हैं मैं नहीं आऊंगी भैया, मेरे यहाँ तो भैंस बंध रही हैं 4-4। अरे मेरा भैंस इकट्ठी हो जाएगी, मेरा भैंसा इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं आ सकती। इस तरह से छोरियां कह देती हैं। तो दोस्तों, वही बात हुई जब ये सुन लिया माली के मुंह से राजा नल की बहन ने, तो कहने लगी, दुत्कार दिया, ए माली तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि तू यहाँ गया? तुझे पता नहीं जब ये मेरे नगर के लोग देखेंगे बुरे वेश में तो कहेंगे कि ये इसका भाई है, तो मेरी बेइज्जती होगी। और मुझे पता है कि नल के पास आज कुछ भी नहीं है, वो भाभी और भैया दोनों भीख मांगते डोल रहे हैं दर दर गांव गांव में। इस तरह से कह दिया तो माली कहने लगा, रे वो अतिथि तो हैं, उनके लिए भोजन तो दे दे। अरे क्या भोजन देना ठीक नहीं, देखिए उनके पीछे शनिचर पड़ा हुआ है, कहीं मेरे नगर में शनिचर आ गया ना तो मैं भी उस जैसी ही हो जाऊंगी। इसलिए तू ऐसा कर, ये 4 रोटी ले जा और इनको ले जाके दे दे, 2-2 रोटी वहीं खा लेंगे। दोस्तों, 4 रोटियां और प्याज रख के आज दे दी हैं माली को और कह दिया उनको जाके खिला दे और कह देना कि इनको खा करके हमारे बगीचे में ना ठहरें, यहाँ से चले जाना। दोस्तों, माली जाता है और 4 रोटियों को ले जाता है और मिलने नहीं आई। कौन नहीं आई? राजा नल की बहन। औरत कहने लगी, देख लो, कोई कोई बात तो आपको औरत की भी माननी चाहिए थी महाराज, आपने नहीं मानी। मैं कह रही थी कि मिलने नहीं आएगी आपकी बहन, देख लो ये रोटी भिजवाई है, प्याज में लपेट के एक छन्नी में इनको खा लो। नल कहने लगा, ठीक है, हमारा समय पलट गया, पर ऐसा है, ये औरत कितने प्रकार की होती हैं? कई प्रकार की। लेकिन आज कहने लगा है नल कि सुनो, मैं भी आज वही काम करूंगा जो पक्का कार्य होता है। ये औरत कैसी होती है कि एक औरत ऐसी जो धरती में से निकल आई, एक औरत ऐसी जो इस जमीन से निकली थी, और एक औरत ऐसी जो भगवान राम के संग में ब्याही थी, और एक औरत ऐसी जो लंका में रहकर आई थी, और एक औरत ऐसी दोस्तों जिसका सम्मान करे हर कोई, आदर दे हर कोई, ये भी तो दोस्तों। और एक औरत ऐसी जो अग्नि में बसी थी, अर्थात ये मां सीता के ही तो रूप थे। अरे इस जमीन में से ही तो पैदा हुई थी, लंका में रहकर आई थी, अग्नि में निवास किया था, और उस माता सीता का ही हम तुम सभी सम्मान करके भजन करते हैं। देखिए एक औरत के कितने रूप हो गए, ये औरत के ही तो रूप हैं। अरे नल की जो स्वयं बहन थी वो आज नल से मिलने नहीं आई, उसने ये कौन सा रूप धारण किया? नल सोच रहा है। इसलिए नल कहने लगा, ए भैया माली, खैर कोई बात नहीं, हमने सुन लिया कि हमारी बहन हमसे मिलने नहीं आएगी, और कह दिया है कि दिन छिपने से पहले ही हमारे बगीचे में से निकल जाना, इसमें ठहरना मत। इसलिए तू तेरी ये खुरपी तो हमको दे दे। दोस्तों, आज माली ने खुरपी को दे दिया है राजा नल के लिए, और नल ने क्या किया, 2.5 हाथ का एक गड्ढा खोद दिया। खोद करके आज दोस्तों
6 आकोटा के पत्ता तोड़ करके लाया। 6 का मतलब होता है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये 6 अवगुण। और उनके ऊपर रोटी रख के आने लगा रहा है जमीन में। कैसा है भूमि माता, मैं 12 बरस बाद आऊंगा, इसलिए इस अन्न का स्वरूप खराब ना हो जाए, बिगड़ ना जाए। और ये 4 रोटियां हैं, इनमें से मैं एक तुझे दूंगा। मैं दूसरी किसको दोगे? कि दूसरी मैं दूंगा दमयंती के लिए। कि तीसरी किसके लिए दोगे? कि तीसरी रोटी मेरी होगी। और कि चौथी, कि भूमि माता 1/4 रोटी तेरी होगी। इसलिए इस अन्न का स्वरूप ना बिगड़ना चाहिए। हे माता, मेरा तुझसे यही निवेदन है। आज भूमि माता से नल निवेदन कर रहा है और निवेदन करके 3 पत्ते ऊपर से ढक देता है आकोटा के। वो क्या थे? 3 गुण। कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत, रज, तम तीनों को ऊपर रख देता है और इस प्रकार से उस भूमि माता में दाब देता है और दाब करके नल चल देता है। चल दिया है दोस्तों, आगे बढ़ा, बाहर निकला तो फिर कहने लगा, मैंने कहा था ना कि मैं कोढ़ी हो गया हूं, इसलिए तेरा सुंदर स्वरूप देख करके दुनिया कहेगी कितनी सुंदर औरत एक कोढ़ी के साथ में डोल रही है, और तुझे हर कोई तकेगा। इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूं, तू तेरे पीहर को चली जा। तो दोस्तों कि चलो ठीक है, देखा जाएगा। न दमयंती सुनती नहीं है कोई बात। और उसी समय क्या होता है, वहां रजधन अर्थात रज्जो नाम का तेली निकल रहा था और तेल बेचता था। कहने लगी, ओ भैया तेली, हमारे लिए तेल दे जा। दोस्तों तिली का तेल था और तिली के तेल का एक नियम होता है कि तिली के तेल को लगाने से कोढ़ ठीक हो जाता है। तो कोढ़ में आराम मिलता है कि हमें थोड़ा सा तेल दे जा। तेली रुक गया, कहने लगा ले लो। कि भैया देने के लिए पैसे नहीं है। कि पैसे नहीं है तो मैं नहीं दूंगा। कि ना ना, ऐसा है, यदि पैसे हमारे पास में होते तो हम तुमसे इस तरह से क्यों कहते, तुम हमारे लिए तेल दे दो। तो दोस्तों नहीं मानी रानी दमयंती और इस तरह से दोस्तों रजधन तेली कहने लगा कि चलो ठीक है, तेल क्या, हम तुम्हें तेल की फैक्ट्री में ही ले चलते हैं। हम और तुम, जब तुम इस तरह से विपदा के मारे हो, शनिचर तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, तो तुम तेल की फैक्ट्री में ही ले रहना ना। तो ले जाता है दोस्तों, वहाँ एक टूटी सी झोंपड़ी, उसमें कुलवाड़ा था और कोलू पेरा करता था। तो नल ने 3 साल तक कोलू चलाया दोस्तों तेली के घर पर। और तेली के घर जैसे ही पहुंचता है नल और दमयंती, तो शनिचर भाग जाता है वापस, क्योंकि तेली के घर बस नहीं होता है शनिचर का, इसलिए शनिचर भाग गया। बड़े मजे से 3 साल बीते और देखिए दोस्तों 3 सालों में ही तेली लखपति हो गया। लखपति हो गया तेली। अब तो दोस्तों तेली ने अट्टा चौबारे, महल तिवारे, जीना द्वारे, गेट फाटक सभी बनवा लिए हैं। अच्छा घर बनवा लिया है तेली ने, कुलवाड़ा खोल दिया है। और इन 3 सालों में दोस्तों उसने 308 कुलवाड़े खोल दिए हैं। और 308 कुलवाड़ियों में आज तेली तेल पेरता है। इस प्रकार से दोस्तों तेली धनाढ्य हो गया। एक दिन क्या होता है कि बुध भाटी के एक पुत्र हुआ। दोस्तों पहली वीडियो में हमने पुत्री कह दिया था, क्योंकि नल पुराण इतिहास पढ़ने में हमसे कोई मात्रा की कमी रह गई। और उस पुत्र का नाम था हम्मीर। और हम्मीर का दोस्तों जसूटन था, पचाया था बुध भाटी के यहां से, पिंगुलगढ़ से। पिंगुलगढ़ में ही रहता था रजधन तेली।
अब रजधन तेली के पास में चिट्ठपत्र आया कि सभी तेलियों का आज जीमने का निमंत्रण है कुलवाड़े सहित। अब पत्र को पढ़ के रजधन तेली कहने लगा कि कुलवाड़े सहित चलना है सभी को। बुध भाटी ने अपने कुमर का जसूटन किया है, उसमें जीमने जाना है। नल कहने लगा कि ठीक बात है, चल तो मैं चलूंगा, लेकिन मेरा मन नहीं करता, मेरे तो दादा पेट में दर्द चल रहा है। समझ में आया कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहें और कोई पहचान जाए, इसलिए पूरा काम खराब हो जाएगा। दमयंती ने समझाया कि हाँ ठीक बात है, कोई पहचान लेगा तो ये 3-4 साल दोस्तों इस तरह से 7 वर्ष बीत चुके थे, और इन 7 वर्षों के अलावा 5 वर्ष और निकालने थे। दमयंती कहने लगी तुम मत जाओ, किसी ने पहचान लिया तो रहा भी नहीं जाएगा कि ये नरवरगढ़ का भूप यहाँ रह रहा है तेली के यहाँ, इसलिए जाना उचित नहीं है। और ये तेली कुर्सियों पर बैठेंगे और मैं राजा जमीन में बैठूंगा, या राजा लोग जो आए हैं इसमें बामनगढ़ के राजा आएंगे बुध भाटी के यहाँ, ये जो आएंगे इनके रिश्तेदार वगैरह जो राजा हैं वो कुर्सियों पर बैठेंगे और मैं ज़मीन में बैठूंगा, ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाता। पर मेरा मन कर रहा था कि मैं राजाओं को देख लेता, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं राजाओं के दर्शन किए हुए, बामनगढ़ में युद्ध किए हुए, ऐसा सोच रहा था। अब दोस्तों रजधन तेली लखपति होने से, ये पैसा वो चीज़ है, ये नाम बदल देता है इंसान का। देखिए रज्जो नाम था, आज उसका नाम रजधन हो गया है। इसलिए रजधन जी क्या करते हैं, अब रजधन तेली दोस्तों चल देते हैं और नल से कहते हैं नहीं चलोगे कि नहीं चलूँगा, कि ऐसा है हमारे 1000 बैल हैं, इनको कौन पानी पिलाएगा, कि मैं पिला दूंगा भैया, तुम सभी ऐसा करो आराम से और चले जाओ जीमने, और भैया ऐसा है ये जिम्मेदारी मेरे हाथ में। अब तो दोस्तों रजधन तेली अपने 3000 अर्थात दोस्तों 7000 तेलियों को साथ में लेकर के और जीमने चला जाता है। लेकिन नल से कहता है इन बदियाओं को तू खोल के ले जाए ना, तो ऐसा है हमारे राठौरी ताल में लेके जाना, बाजार के रास्ते को मत ले जाना, वहाँ भमर ताल पड़ता है, उसमें केवल बुध भाटी के ही घोड़े पानी पीते हैं, अन्य कोई नहीं पीता, और वो भी सफ़ेद रंग के घोड़े हैं, उसमें अन्य कोई पखेरू भी पैर नहीं देता है। अगर किसी ने भूल से उसमें पैर भी दिया तो समझ ले वहाँ घूमते रहते हैं राजा के नौजवान सिपाही, जो कि तुमको पकड़ लेंगे और कैद में डलवा देंगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों नल कहने लगा ठीक है भैया रजधन, मैं वैसा ही करूँगा। अब तो चल देता है नल, और दोस्तों तेली चले जाते हैं जीमने। नल ने कहा आज उसमें अकेले थे कौन, दमयंती और दमयंती का पति नल। कहने लगा आज तो कुछ मदद कर दो। दोस्तों उसी समय जैसे हमीर हुआ था, उसी समय गर्भ से थी दोस्तों रानी दमयंती। अब तो कहने लगा कि क्या मदद करनी है। दमयंती कहने लगी कि हाँ एक मदद करनी है मेरी, कि क्या, कि मेरे इन बैलों को खुलवा देना। कि बैलों को खुलवा दूं, कि हाँ इनको मैं पानी तो पिला दूंगी, पिला दूंगा कम से कम। अब तो दोस्तों हमीर के जसूटन में बहुत से राजा आए हुए थे और 1000 बैलों को आज खोल दिया है दोस्तों नल ने, और साबर को हाथ में लिया है। अब तो दमयंती कहने लगी कि ऐसा है जैसे हमारे रजधन जेठ जी बता करके गए हैं ना, वैसे ही करना, और ऐसा मत करना कहीं किसी से लड़ गुथ के मत आना। नहीं माना नल। अब जिसको लड़ना होता है वो तो किसी भी बहाने से लड़ सकता है, और लड़ने के लिए ही तो जा रहा था।
सोचने लगा, देखूंगा कैसा भंवर ताल है इनका, आज इस भंवर ताल पर इन सभी राजाओं को इकट्ठा कर देता हूं। नल सोच रहा था अपने मन में। दोस्तों, अब तो अपने बैलों को बीच बाजार में होकर के दे देता है। और बीच बाजार में क्या होता है? बीच बाजार में बनियाओं की, सब्जी वालों की दुकान थी। मोटे मोटे बनिया बनेनी बैठे थे, और मोटे मोटे बनिया बनेनी क्या कर रहे हैं दोस्तों? कहने लगे, अरे बैल आ रहे हैं और मर जाएंगे हम तो, इसलिए ऐसा करते हैं भगे। दोस्तों, मोटी बनेनी थी और जीना का दरवाजा सकड़ा था, और जैसे ही भागने लगी कि उस जीने में जाके फंस गई। गजब हो गया। अरे दोस्तों, आज मोड़ दिया है। क्या किया है राजा नल ने? भंवर ताल की तरफ बैलों को, और बैल पहुंच जाते हैं सीधे भंवर ताल पर। बैलों ने दोस्तों पानी पिया। अब बैल ही तो थे, और क्या किया? मूतने लगे। और क्या किया? गोबर कर दिया। लेकिन उस भंवर ताल पर कोई सिपाही नहीं मिला। नल दोस्तों साबर को लेकर के बैठ गया पार पर, आराम से बैठा है साबर को लेकर के। साबर क्या होती है दोस्तों? साबर कोलू में एक सरिया होता है, और उस सरिया को दोस्तों साबर कहते हैं, जो कि तेल की खर को सरकाने के काम आता है, उसे साबर कहते हैं। अब तो होता क्या है, उस साबर को लेकर के बैठ गया। तो पता है तेली ने राजा नल का नाम क्या रख रखा था? बावड़ा। बावड़ा नाम रख रखा था, और रानी दमयंती का नाम रख दिया गया था पद्मावती। अब तो दोस्तों नल बावड़ा था ही, तो बावड़ा नाम रख दिया उसका बेचारे का, क्योंकि उसके कोड़ चुचाया था, इसलिए सही सकाया नहीं थी, शनिचर पीछे पड़ा हुआ था। पार पर बैठा है, आराम से कनपटी के हाथ लगा के देख रहा है। थोड़ी देर में दोस्तों 200 सैनिकों की टुकड़ी घोड़ों वाली आती है उस जगह पर, जो कि चक्कर लगाया करती थी उस भंवर ताल पर। 200 सैनिकों की टुकड़ी जैसे ही आई, और 200 सैनिकों की टुकड़ी देख रही है कि इसमें तो हमारे सफेद रंग के घोड़े पानी पिया करते थे, और आज इसमें बैल पानी पी रहे हैं। तो दोस्तों देखिए गिनती किस प्रकार से हुई। पहले वाले कहने लगे, पहला सिपाही कहने लगा कि अरे तुम हारे नहीं हो। दूसरा सिपाही कहने लगा, अरे गऊ के जाए हैं, इसलिए ये दोस्तों तारे भी नहीं जाते हैं। तीसरा कहने लगा, तारने की क्या बात है, अरे गाय के बच्चे ही तो हैं, बैल ही तो हैं, ये मारे भी नहीं जाते हैं। अकेला आदमी है बेचारे से इसमें आ गए हैं 1000, कोई बात नहीं है। लेकिन चौथा आदमी कहने लगा, चौथा सिपाही, कि पकड़ के इसमें 2-4 थप्पड़ तो दे ही दो। तेली का नौकर कहां से आ गया इसमें? 1000 बैलों ने गोबर किया है, तालाब बिगड़ गया। बुद्ध भाटी सुनेगा तो हम 200 लोगों की नौकरी खत्म, सस्पेंड। 200 लोग हम सस्पेंड हो जाएंगे। इसलिए क्या करें दोस्तों? इस बात को सुन के वो 3 आदमी तो चुप रह गए, जिनमें से एक बनिया, एक खटीक और एक नाई, 3 थे वो। और अन्य जो लोग थे उन्होंने दोस्तों नल को पकड़ के थप्पड़ों से पीटना शुरू किया। नल में थप्पड़ पड़ रहे हैं, दे थप्पड़। नल इधर कनपटी को कर जाता, उधर से दूसरा थप्पड़ देता। दोस्तों 197 लोग नल को पीट रहे हैं, परंतु ज्यादा लोगों को देख करके, समय को पहचान करके नल कहने लगा, कोई बात नहीं यार, पीट रहे हैं तो थप्पड़ दे दूं के चले जाएंगे, 2 4 10 20। नीचे को गर्दन कर लिए बेचारे ने। अब तो दोस्तों कहते हैं
एक शब्द कहते आए हैं बुजुर्ग लोग के रांड रड़ापो जब काटे जब रड़ुआ काटन दे। दोस्तों बड़े गजब की बात है। उसी समय उसमें कोई बबर गया। कौन बबर गया? कौन बबर गया? रानी गजमोतनी। रानी गजमोतनी इंद्र की अप्सरा थी। अपना वर्ण बदलती थी, वेश बदल लेती थी। मरने पर भी उसने वचन दिया था कि नल मैं तेरी मदद करूंगी हमेशा। देख रही है कि वाह ऋष रानी दमयंती से विवाह करके क्या पिट रहा है। वाह रे वीर जवान, अरे तेरी 7 धार की तलवार कहां गई और तू यहां पिट रहा है। तो दोस्तों आ जाती है अपना रूप धारण करके मोतनी का और पीछे खड़ी हो जाती है नल के और कहने लगी ए इधर को देख। नल ने उधर को देखा कि मोतनी कि तू काई को आई, तू कैसे आ गई? अरे कि मैं ऐसे आ गई, मैंने तुझे तलवार बजाते हुए देखा है, मैंने तुझे घोड़ा उड़ाते हुए देखा है, मैंने तुझे हाथी भगाते देखा है, लेकिन मैंने तुझे पिटते हुए नहीं देखा है। मैं तुझे पिटता हुआ देखने आई हूं। अरे कहाँ गए हो तेरो जोर? माँ रानी हमारी सासू माँ जो मंजा थी वो ये कहती थी मैंने पिलाया है मेरे नल के लिए शेरनी का दूध। मुझे लगता है शेरनी का दूध पानी हो गया। दोस्तों अगर स्त्री के आगे कोई इंसान पिटे तो या तो मर जाएगा या मार डालेगा। अब तो दोस्तों रानी ने पंप दिए। पंप अच्छा होना चाहिए, पंप देने वाला तो बहुत जल्दी लड़ाई करा देता है। रानी ने पंप दिए तो दोस्तों 3 ही पंपन में राजा नल का खून बगद आया। राजा नल कहने लगा ऐसी बात है कि वो पानी हो गया और कहने लगी तूने मेरे पिता घुमासुर को मार डाला, तूने अच्छे अच्छे दानेों के मूंड काट लिए, लगता है वो दूध अब पानी हो गया। दोस्तों ये जैसे ही ताना सुना है आज राजा नल ने साबर को उठा लिया है। दोस्तों एक ही मारे 2 मर जा में तीजो खोप खाए मर जाए। अब तो दोस्तों उठा उठा करके किसी की गर्दन को उखाड़ लिया, किसी का कुछ तोड़ दिया, किसी के मूड को मार दिया, जिसमें साबर दे दिया वो तो धूल में ही मिल जाता। इस प्रकार से राजा नल ने 197 जवानों को मार डाला। 3 बच गए, जो पहले 3 सही बोले थे कि तुम हारे नहीं हो, गौ के जाए हैं, ये इसलिए तारे भी नहीं जाते और एक आदमी ते का एक बैल समझे आ गए होंगे, कोई बात नहीं है। दोस्तों वो 3 जाति के थे, बनिया खटीक और नाई। नाई की जाति चालाक होती है। दोस्तों एकदम से भाग जाता है नाई और भाग करके पहुंच जाता है राजा बुद्ध भाटी की कचहरी में और उन 2 को पकड़ लिया है राजा नल ने और साबर को दोस्तों इस तरह से अंटा लगाया और उस पर लांगुरिया की आन दे दी जिसे कोई तोड़ ही ना सके। लॉक लगा दिया गया सरिया में दोस्तों, जो कि लोहे का होता है साबर। और दोस्तों दोनों की नार को इस तरह से ऊपर एक दूसरे के यूं इस तरह से बांध दिया है। इधर क्या होता है, नाई भागा भागा गया और जाकर के बुद्ध भाटी से कहने लगा महाराज कि हाँ क्या हुआ, कैसा है? हमें आपकी नौकरी नहीं करनी, हमें आप सस्पेंड कर दो, बर्खास्त कर दो, हमें आपकी नौकरी नहीं करनी। कि क्या हुआ? कि क्या हुआ, ये जो तेली है ना ये जीने आया है तेरे यहां, ये तेली तुझे और हमको नौकरी नहीं करने देगा, तेरे राज को भी खोस लेगा 1-2 वर्ष में। कि क्या कहा? कि हाँ, अरे भंवर ताल नहीं मानते हो तो भंवर ताल पर चल के देख लो। इस तरह से उस नाई सिपाही ने कह दिया। दोस्तों इधर
जो बनिया सिपाही था और जो खटीक सिपाही था, सैनिक था। बनिया कह रहा है, अरे कहीं बनियाओं के लड़ने की बात थोड़ी होती है। मेरे माँ बाप ने बड़ी गड़बड़ की है। मेरे संग तो भैया जो पुलिस फौजन में मुझे भर्ती कर दिया है, ये काम मेरा नहीं है। पर ठीक है, क्या करें भैया, तू कौन सी जात को है? खटीक कहने लगा, मैं खटीक का हूं, मेरी जाति खटीक है। अरे कि तेरे मुंह से मांस मदरा की बदबू आ रही है। बनिया कहने लगा। तो खटीक कहने लगा, मैं हटूं कैसे तेरे मुंह के ऊपर से, मुंह को कैसे हटाऊं? यहां तो लॉक लगा हुआ है, तुझे पता नहीं, सावर का लॉक लग गया, अब ये हमसे नहीं हटा जाएगा। और दोनों को उठा करके राजा नल ने फेंक दिया था पत्थरों में, दूर फेंक दिया। अब तो दोस्तों राजा नल अपने बैलों को ले जाकर के कुलवाड़े में बांध देता है। इधर सभी राजा लोग भंवरताल पर इकट्ठे हो गए। भंवरताल पर आकर के देखा तो खटीक और बनिया सिपाही दोनों कह रहे हैं, अरे जो बच गए हैं उनको तो बचा लो, मरने वाले तो मर गए। आकर के देखा कि ये क्या हो रहा है इन दो जवानों का। दोस्तों बड़े बड़े हाथियों से उस सावर को खुलवाया गया, बड़े बड़े जवानों ने जोर लगाया, बड़े बड़े भूपतों ने जोर लगाया, लेकिन वो सावर नहीं खुला, क्योंकि उस पर राजा नल ने आन लगाई थी। किसकी आन लगाई थी? लांगुरिया की। लांगुरिया को बैठा करके गए थे उसके ऊपर। अब तो दोस्तों क्या होता है, कहने लगा है, आज बुद्ध भाटी ने पान का बीड़ा बना करके डाल दिया है भंवरताल पर, कि कौन है जो आज लेकर के आएगा उस बाबड़े इंसान को, जो बाबड़ा था, कि एक बाबड़ा हम सभी को मार गया है, उसको पकड़ के कौन लाएगा। तो देखिए दोस्तों, उस बीड़ा को चबा लिया है आज बुद्ध भाटी के साले बालासिंध ने। और बालासिंध आज भूरी हथनी पर बैठ के जाता है कि मैं पकड़ के लाऊंगा उसे, हथनी के बांध के घसीटते हुए लाऊंगा, लेकिन मुझे उसका घर बता दो। तो दोस्तों उस नाई सिपाही से ही कहा कि तुम जाओ, कि मैं चला तो जाऊंगा पर मैं नहीं जाता महाराज, ये अन्य इतने सिपाही खड़े हैं, इनमें से क्यों नहीं भेजते? कि नहीं, तू ही जाएगा, तूने उसकी शक्ल देखी है। कि मैं चला तो जाऊंगा पर दूर से ही भाग आऊंगा, दूर रहूंगा मैं, कि ये पकड़ लाएगा जरूर, क्योंकि उसको पता था नाई को कि अभी 2 से जवान उसने किसी की खोपड़ी को फेंक दिया, किसी को कुछ कर दिया। अरे विदेशी हथियार थे उसके पास में, उसने तो यहाँ चना मटर से भूंज दिए हैं जवान, पता नहीं क्या क्या हथियार लाया था वो। तो इसलिए मैं चला तो जाऊंगा पर दूर रहूंगा, कि हाँ कोई बात नहीं, दूर रह लेना, इसको बता देना। आज भूरी हथनी पर सवार होकर के जा रहा है बालासिंध, और पहुंचता है दोस्तों बालासिंध कहाँ? तेली के कुलवाड़े में। और बाहर आकर के दोस्तों हाथी में अंकुश मार दिया, इसलिए हाथी ने एक चिंगाड़ भरी। हाथी की चिंगाड़ को सुन के नल आज दमयंती से कहने लगा, क्योंकि 2 ही थे उस कुलवाड़े में, पूरा कुलवाड़ा आज तेली तो जीमने आ गए थे, कि देखना दमयंती चढ़ करके इस हवेली पर कौन आया है। दमयंती ने चढ़ करके देखा कि आ गए गौने वाले आ गए। कि गौने वाले कौन आ गए? अरे कि तुझे पकड़ने के लिए सिपाही आ गए। और ऐसा है महाराज, ये सिपाही आ चुके हैं, तुम ऐसा करो बाहर देख लो। नल कहने लगा, सिपाही आ गए? कि हाँ, और हथनी पर चढ़ के। कि अच्छा, कि हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। नल चढ़ता है और छत पर चढ़ करके हवेली की पर आकर्षण शक्ति से अपने धनुष बाण का स्मरण करता है मंत्र से, और धनुष बाण को तान करके तीर को कान तक छोड़ देता है, और जो कि हथनी में होके पार हो गया।
वो सिपाही दूर से ही भाग गया जो नाई था। जाकर के कहता है बुद्ध भाटी से कि 2 से जवान थे, वो गिनती पूरी हो गई महाराज। क्या कैसे पूरी हो गई? कि एक ही तीर में ढेर कर दिया तेरे साले को, बालासिंध को, हथनी सहित। दोस्तों, बुद्ध कहने लगा तो कौन जाएगा? अब किसी ने हाँ ही नहीं भरी। रजधन तेली को बुला लिया है, जो कि जीमने गया था उस भंवरताल पर, और कहा कि भैया रजधन, ऐसा है, तेरे यहाँ कोई बावड़ा है जो नौकरी करता है, उस बावड़े को तू ही ले आ। अब रजधन कहने लगा, जिसने 2 से जवानों को मार डाला वो बावड़ा है, उसको तो बड़ी चतुराई से लाया जाएगा। ठीक है महाराज, मैं जाता हूं और मैं ही बुला के लाता हूं। दोस्तों, आज रजधन जा रहा है, दमयंती खड़ी दिखाई दी। दमयंती से दूर से ही कह रहा है, अरे मैं उस दिन से तुम्हें कुछ और कहता था, हाथ जोड़ करके कह रहा है, और इनको बावड़ा कहता था, लेकिन अब मैं बावड़ा नहीं कहूंगा, इनसे फूफा कहूंगा। ऐसा है जेठ जी, क्या हुआ तो? लेकिन देखिए जेठ जी क्या कर रहे हैं, रानी दमयंती के पैरों में पड़ रहे हैं और कह रहे हैं, दमयंती, पद्मावती नाम था कि पद्मावती, मुझे नहीं पता था, मैं इस तरह से बोलता था इनसे, तुम ऐसा है, इनको भेज दो। और 2 जवान सावर में लिपटे पड़े हुए हैं, जिनको ये खोल देंगे। दमयंती दोस्तों नीचे उतर के आती है और नल से कहती है, अभी 5 बरस और यहाँ निकालने हैं, 7 बरस ही तो निकले हैं, ऐसा करो उन जवानों को खोल दो। दोस्तों, रानी की बातों को सुन के नल चल देता है तेली के साथ में। पैरों में पड़ा था दोस्तों तेली, इसलिए रानी ने आदेश दिया नल के लिए, निवेदन किया, तो नल चल दिया, पहुंच जाता है भंवरताल पर। दोस्तों, जिस सावर से बड़े बड़े हाथी जूझ लिए थे, बड़े बड़े वीर जवान जूझ लिए थे, लेकिन वो सावर सीधा नहीं हो पाया। कौन सा लॉक लगाया गया था? कोई बता सकता है? तो क्या होता है, नल ने जाकर के आज उस आन को हटाया है, और हटाने से पहले एक शर्त रख दी। क्या शर्त रख दी है दोस्तों? यह शर्त रख दी, कैसा है, तेरी रानी गर्भ से और मेरी रानी गर्भ से। सुन, यदि तेरे लड़का हो गया और मुझे लड़की हो गई, तो मैं तेरे यहां सगाई कर दूंगा, सगाई पक्की। और तुझे लड़की हो गई तो तुझे मेरे यहां सगाई करनी पड़ेगी। और ऐसा है, मुझे आज इस सरदारी में कहना पड़ रहा है, जो बामनगढ़ के भूप हैं, बुद्ध भाटी सुन ले। अरे मैं नरवड़गढ़ का भूप नल हूं, मेरे पीछे विपता पड़ गई है, जो कि मैं आज राजा नहीं हूं। क्या करूं, सहन नहीं हुआ बुद्ध भाटी मुझसे। इस कारण से मैंने आज इस भंवरताल में पानी पिलाया है। और सुन, मैंने जो शर्त लगाई है वो तुझे माननी पड़ेगी। बुद्ध कहने लगा, नल, बामनगढ़ का सरताज नल, हमको नहीं पता था महाराज, हम आपसे खुद ही कह देते आप पानी पिलाओ। इसमें राठौरी ताल में तो अन्य छोटी मोटी कास्ट पिलाएंगी, आप पिला रहे हो, कोई बात नहीं, हमसे गलती हुई महाराज। ऐसा कहकर के बुद्ध भाटी चुप हो जाता है और नल जाता है साबर से दोस्तों लांगुरिया को हटाता है। और लांगुरिया को हटाते ही साबर अपने आप खुल जाती है, जवान दोनों बच गए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे कुछ बचेगा इसमें उसे
अगले भाग एपिसोड 8 में सुनाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो दोस्तों, मेरा यही निवेदन है।